एकदा धनुरुद्यम्यो विचरण मर गया वन। एक दिन राजा परीक्षित उसी मुकुट जरासंध के बांध के चले गए। एक महात्मा समीप बैठे, इनको ध्यान नहीं रहा। इन्होंने कहा राजा परीक्षा महात्मा की ले लें। आज सुन लो सब लोग, ये चार लोग परीक्षा के विषय नहीं होते हैं, चारों भगवान के तुल्य होते हैं। कौन कौन? नाभाजी ने लिखा अपनी भक्तमाल में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतु नाम बापू एक। भक्ति माने जिसके लिए भजा जाए। भजा किसके लिए जाए? देवता। तो याद कर लो, देवता, गुरु और भगवान और संत, ये चार लोग परीक्षा के विषय नहीं, न समीक्षा के विषय। तो किसके हैं? प्रतीक्षा के। ठीक है, परीक्षा ली सती जी ने हानि, समीक्षा की शूर्पणखा ने हानि, और प्रतीक्षा की सबरी मां ने। तो लाभ हुआ कि नहीं? इसलिए हमेशा प्रतीक्षा किया करो, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। बोलो बोलो। देवता की परीक्षा किसने ली है? याद लिया, कुंती मां ने। परिणाम क्या हुआ कि अपने बेटा कर्ण को कभी पुत्र नहीं कह सकी। भगवान की परीक्षा ली सती जी ने, तो भोले बाबा ने बामांग में आसन नहीं दिया, सन्मुख दिया, मरना पड़ा। गुरु की परीक्षा ली इंद्र ने, छठवें स्कंद में, कमल रंडी में 1000 वर्ष तक दुख भोगना पड़ा इंद्र को। और संतों की परीक्षा ली यदुवंशी बालकों ने। जामवती के बेटा शाम के पेट में उल्टी कढ़ाई बांध के घूंघट मराया, और महात्माओं की परीक्षा ली। परिणाम हुआ मंदा वो कुल नाशनम। इसलिए इशारे में समझ लो, ये परीक्षा के विषय नहीं, ये प्रतीक्षा के विषय हैं। राजा ने मरा सर्प डाल के परीक्षा ली। इनके बेटा ने देखा, जलिया इति लंघिति मर्यादाम तक्षका सप्तमे कहानी। 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प बसेगा। पिता के गले में लपट के रोने लगा। राजा घर आए, मुकुट उतारा, इन्हें याद आ गई। राजा ने पानी नहीं पिया। मैंने जो ऋषि का अपराध किया, मुझे दंड मिले। आप जाइए हस्तिनापुर जिले में, वो मेरठ जिले में हस्तिनापुर गांव है। मैंने कथा कही, यहाँ से जाओ आगरा, अलीगढ़, फर्जा, बुलंदशहर, रायपुर, मेरठ, मेरठ से अगला मुजफ्फरनगर, उससे 29 किलोमीटर दूर सुखताल नाम की जगह है। राजा वहाँ पहुँचेंगे। गौरमुख से विद्यार्थी से खबर लगेगी, भादों का महीना, 9वीं तिथि से ये कथा प्रारंभ होगी। सुखताल दिव्य जगह है, 10 स्थान गंगा के किनारे। चौधरी साहब आपके यहाँ देखने योग्य हैं। मैंने 10 पे कथा कही, कभी आप जाओ तो सुन लो। इलाहाबाद और हरिद्वार के बीच गंगा के किनारे 10, इनमें हर समय कथा होती। पहला हरिद्वार, जब जाओगे तो आपको कोई न कोई कथाएं मिलेंगी। हरिद्वार से 90 किलोमीटर पूर्व आओ तो सुखताल मिलेगा, जहाँ हर समय कथा होती। उससे 60 किलोमीटर आगे चलो, बिजनौर जिले में विदुर कुटी बहुत दिव्य स्थान है। कई दंडी आश्रम, कई आश्रम, महात्मा। और विदुर कुटी से जब आप आगे चलोगे तो आपको बुलंदशहर जिले में नरवर, जहाँ पूतपाद का पात्री जी ने अध्ययन किया, बहुत बड़ा विद्यालय है। और वहाँ से जैसे ही आगे चलो तो उसे बाराह घाट सोनो जी कहते हैं। ये चौथा स्थान है। दिव्य कथाएं आपको होती मिलेंगी। और उससे आगे चलोगे तो आपको अलीगढ़ जिले में नरौरा, कलकतिया घाट जिसे कहते हैं, दिव्य वहाँ स्थान है। नहरें निकली, कथाएं होती हैं। वहाँ से जब चलोगे आपको इटावा के सामने फरकाबाद रामनगरिया मिलेगी। हर समय फाल्गुन में कथाएं होती। वहाँ से आगे चलो कानपुर से पहले, उसका नाम है ब्रह्मावर्ती देश। आजकल उसे बिठूर कहते हैं। बिठूर, वहाँ बहुत दिव्य कथाएं।
उसके आगे दलमऊ रायबरेली के आगे, इसके बाद इलाहाबाद। ये 10 स्थान गंगा के किनारे हर समय कथाएं होती रहती हैं। इनमें से सर्वोपरि स्थान शुक्रताल, मैंने 10 कथाएं वहां कहीं 3 चीजें हर समय मिलेंगी, गंगा स्नान, हरि कथा और देव दर्शन। देवताओं का दर्शन जो वहां होगा वो कहीं नहीं होगा। 101 फुट ऊंचे शंकर जी, 56 फुट ऊंची दुर्गा, 66 फुट ऊंचे गणेश जी और 76 फुट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा। अभी बताओ, बड़े बड़े जो हनुमान बनाए जाते हैं ये पूजा के लिए नहीं है भैया। पूजा तो छोटे से हनुमान नीचे होते हैं, फिर ये क्यों बनाई? इसलिए कि मेरे यहाँ भक्ति की कई प्रथाएं हैं। जो लोग जीवन में किलक रहे, सारी जिंदगी लिखते रहे, हमारा जब मैं तो उन्हें कॉपी ले गए और राम 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 लिखा तो रहो, ठीक है, कॉपी भर दो। 4 बैंक हैं यहाँ, एक राम नाम बैंक छोटी छावनी अयोध्या, एक गोरखपुर, एक वृंदावन, एक उज्जैन। एक तो वहां भरे रहा कमरा के कमरा। अब इन कागजों का क्या होता है? जो विशाल मूर्ति बनाई जाती है उनकी पोल में ये राम नाम डाल दिया जाता है। तो वो 76 फुट ऊंचे हनुमान जी बने, उसमें 7 अरब राम नाम भरा हुआ है। जब तुम परिक्रमा लगाओगे तो 7 अरब राम नाम की परिक्रमा हो जाएगी और कहीं नहीं। इसीलिए विशाल विशाल मूर्ति कब से बनने लगी कि राम नाम के कागजों को भरने के लिए। ऐसी शुकताल पर, आज शुकताल पर यही प्रथम स्कंद विराम, द्वितीय स्कंद प्रारंभ। राजा बैठे थे, राजा ने प्रश्न किया, अतः संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे सभी परम गुरुओं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, बहुत ऋषि बैठे। सबसे कह रहे जिसे आज के 7वें दिन मरना है उसका कर्तव्य बताओ। तो सबके सब नीचे से कहें, समाधि लगाओ, भजन करो, कथा सुनो। परीक्षित जी बड़े होशियार, तो गंगा के किनारे बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बालू का एक टीला बनाया, टीला, और कहा महाराज जी जिसके जब तक में ये सामर्थ्य है कि 7वें दिन मेरा उद्धार करो, टीले पर बैठो, आप बताते जाओ और हम करते जाएं। तो टीले पे कोई न बिटिया बैठे, मई से बताए रहे। 16 साल के नंगे धड़ंगे सुखदेव जी सीधे आए, न किसी को नमस्कार न प्रणाम, सीधा वो टीले पे बैठे गए। और यही प्रथम स्कंद विराम। दूसरे स्कंद से पहला श्लोक है, परियान्नेशाते तृष्णा। सुखदेव जी ने यहीं से कथा शुरू की, इसलिए वा अक्षर से शुरू हुई और वाई अक्षर से रामचरितमानस, वर्णनामक संघानाम, और वा अक्षर से परियान्नेशाते तृष्णा। तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है, लोक हित करते हैं। अब बताओ वे नीचे लोग बैठे, वे क्यों नहीं बैठे, है ना? संसार में महाराज जी क्या प्रकार के लोग हैं? 3 त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः। गीता में भगवान ने कहा, बोलो नहीं पढ़ी? रामचरितमानस पढ़ी? क्या कहा तुलसी बाबा ने, है ना? विषयी साधक सिद्ध सयाने और त्रिवेद जीव जग वेद बखाने। वेद में कहा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। विषयी, विषयी कौन होता है जानते हो? भगवान से चाहता है, से भगवान से हमें कछु मिल जाए, हमें से लगी हो। जैसे जैसे सुग्रीव भगवान से तासों दोस्ती करी, हमारी पत्नी मिले, राज्य मिले, से